नमस्कार, मैं सुजीत विश्वकर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस पर स्वागत करता हूँ। हिंदू संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि आज का जो जीवन है वो पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर मिलता है। आज के जो हमारे मेहमान हैं श्री मयूर अनिल दरने जी, उनका भी जीवन कुछ इसी आधार पर हुआ है। आपका जन्म महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगन घाट तहसील के एक छोटे से गांव पोहना में हुआ। पूरा परिवार सादा जीवन व अध्यात्म में लीन थे। उसका आपके जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। लगभग 12 वर्ष की उम्र में आपकी मुलाकात एक गुरुजी से हुई, जिसका आपके जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा। उसके बाद आपने सादा जीवन व पूरे उम्र ब्रह्मचर्य बने रहने का संकल्प लिया। 18 वर्ष की उम्र में वर्धा में स्थित नीलियम आश्रम में पहुँचे और वहाँ पे आपकी मुलाकात प्रवीणा देसाई जी से हुई। उनका भी आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसके साथ साथ आप सेवाग्राम आश्रम, पवनार आश्रम व अनाथालय में समय दिया और वहीं से आपके हृदय में जन कल्याण की भावना जागृत हुई। वर्तमान समय में आप येलाकेली में अपना निवास स्थान बनाया है, जो विश्व शांति धाम मंदिर के नाम से प्रचलित है। इस मंदिर में जितना चढ़ावा आता है उससे जन कल्याण किया जाता है, जिसमें गरीब लोगों को भोजन देना व उनका उपचार कराना। उपचार कराने के लिए सप्ताह में डॉक्टर आते हैं जो लोगों का मुफ्त में इलाज करते हैं। उसके साथ साथ भजन कीर्तन व अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो सर, आपका स्वागत है। एक मेरा प्रश्न ये है सर आपसे कि आपकी जो मुलाकात आपके गुरुजी से हुई तो वो कब हुई और उनका जो प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा वो किस प्रकार पड़ा सर? जी, ऐसा हुआ कि जब मैं बचपने में छोटा था, तो पहले गाँव में तो बच्चे लोगों को लेके मैं भजन वगैरह करता था और उनको अच्छा संस्कार देना, उनको अच्छे से सिखाना, ये सब करता था। उसके बाद जब मैं वर्धा में आया, तो जब मुझे गुरुजी मिले हैं, हमारे गुरुदेव मिले, तो उनको मैंने बोला कि जीवन में ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो समाज के हित लायक हो, समाज को यानी अच्छा ज्ञान देना चाहिए। गुरुदेव से मैंने जब 12-11 साल का था, तो मैंने उनके साथ मैं बहुत जगह पे घूमा या रहा, उनके साथ रहा। तो उससे मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन हो गया। ऐसा परिवर्तन हो गया कि जो समाज के हितक जो जो बातें हैं, जो ग्रंथ से मिलती है, जो भजन कीर्तन से मिलती है, वो सब उनके साथ रहते-रहते मुझे सीखना हुआ। और उसके बाद फिर उनका कार्य जो है, अभी तो वो थके हैं, अभी तो वो बहुत उम्र के हैं, अभी तो वो कहीं जाते भी नहीं है और जाते हैं तो मेरे साथ ही हम दोनों मिलके चले जाते हैं। जब जब जो-जो बातें बताते हैं, वो तो उनके तपश्चर्या से उनको प्राप्त होगी और मुझे भी उनकी जो बातें हैं, वो समाज को देने में बहुत सहजता से मैं समाज को दे सकता हूँ। जैसा अभी विनोबा जी के और जो बातें थी, जो मैंने पढ़ी, सुनी, जो हमारे प्रवीणा बहन से सुनी और हमारे किशोर भाई है, आदरणीय किशोर भाई, उनसे भी सुनी। तो ये बातें मैं समाज को अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ और जगह-जगह जहाँ-जहाँ मैं प्रवचन करता हूँ या कीर्तन करता हूँ, तो वहाँ पे ये बातें मैं समाज को बहुत अच्छे ढंग से बताने की कोशिश करता हूँ। तो मयूर जी, आप मुझे ये बताएं, जब आप जन कल्याण के रास्ते पे चलने लगे थे, निवेदिता निलयम, वहाँ कब गए और किस उद्देश्य से आपका वहाँ जाना हुआ? और जी, उसमें क्या हुआ कि जब मैं 11वीं 12वीं हो गया था, तो उसके बाद मैं एक हमारे यहाँ के आर्किटेक्ट है, मकरंद जी पाठक करके, तो बहुत ही बचपन से मुझे जानते थे। उन्होंने एक बहुत अच्छा विनोबा जी का बहुत पुराना ग्रंथ मुझे दिया, उसका नाम था गीता भागवत। तो मैंने वो पढ़ा, पूरा पढ़ा, बहुत बड़ा ग्रंथ था, वो पूरा पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे ऐसी अंदर से प्रेरणा हुई कि जब ये ग्रंथ में ही इतनी अच्छी-अच्छी बात बता रहे हैं विनोबा जी, तो उससे अपने को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज को भी वो प्रेरणा देनी चाहिए। इसलिए मैं
हमारे जो साथी थे, एक मेरे साथ रहते हैं अभी, वो बांसुरी भी बजाते हैं। वो एक बैंक के बहुत बड़े मैनेजर भी थे। तो उन्होंने बोला कि अपने यहाँ वर्धा में बहुत अच्छा एक आश्रम है, वहाँ युवाओं के लिए प्रेरणादायी आश्रम है वो, तो उसमें जाके एक बार देखेंगे। जब मैं गया, जाने के बाद वहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति देखी, और विष्णु भगवान की जैसे ही भगवान लायक हमारे किशोर भाई देखे, तो उनका जीवन देखते ही मुझे एक अंदर से प्रेरणा हुई कि मैं उनके मार्ग पे चलूं या उनके साथ रहूं। फिर मैंने घर को भी न बताते हुए सब सामान उठा लिया और सीधा ही वहां चला आया, और माई से बोला कि मुझे यहाँ रहना है। फिर वहां मैं रहने लगा और बहुत साल रहा। अभी तो जहाँ वहाँ कीर्तन प्रवचन इधर उधर जाना पड़ा, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा उस कारण से मुझे फिर एक हमारे गुरुदेव ने एक आश्रम नया जब निकाला, तो उस आश्रम की पूरी जिम्मेवारी मुझे मेरे ऊपर सौंप दी। अभी वो भी चल रहा है और बहुत अच्छे तरह से चलता है वो। जी। मैं निलियम आश्रम से संबंधित एक और सवाल आपसे पूछूंगा कि निलियम में जब आश्रम में आप रहते थे तो किस तरीके से आपने वो जीवन जिया, मतलब क्या दिनचर्या रहती थी आपकी? जैसा कि सुबह ही 4 बजे, 4:30 बजे उठ के 5 बजे प्रार्थना में हाजिर रहना, और उसके बाद खुद का व्यायाम भी करना, जो कुछ होता है, टहलना, घूमना, वो सब होने के बाद फिर खुद का काम एक 5-6 बजे तक, 7 बजे तक अपने को करना था। 7 बजे के बाद वहां पे नाश्ता यानी जो रोज का नाश्ता होता था वो करना पड़ता था, और उसके बाद फिर जो वहाँ के नियम है, उसमें नियम में ऐसा है कि खेती को बहुत महत्व दिया गया है। उसमें खेती में थोड़ा सा जो कुछ काम करना है अपने हिस्से, वो करना पड़ता था। तो उसमें तो मेरे को बहुत कम रुचि थी, क्योंकि मैं पढ़ने में ज्यादा रुचि थी। तो खेती में भी मैं काम करता था, और मैं कभी भी खेती में नहीं गया। गांव में जब रहता था तो कभी गया नहीं, लेकिन वो निलियम के वातावरण से या निलियम के सहजीवन से मुझे खेती में भी काम करना बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद तो 11 बजे तक तो वो हो जाता था, सामूहिक श्रम उसको बोलते थे हम लोग। और 11 बजे के बाद फिर भोजन की तैयारी करनी पड़ती थी या भोजन बनाना पड़ता था, और उसमें भी मैं जब कभी कहीं सीखा नहीं, और मेरे को ऐसा लगता है कि जो कुछ आदमी सीखना चाहता है भोजन कैसा बनाना चाहिए, वो नीले में जाए और भोजन बनाना सीखे। और जब भोजन भी बनाना सीखा मैंने, और भोजन बना के मैं यानी प्यार से कैसे खिला सकते हैं औरों को, ये बहुत बड़ा वहाँ पे बहुत बड़ा रहस्य है वहाँ का, कि भोजन बना के प्यार से औरों को कैसे खिलाया जाए। और जो कुछ वहाँ का भोजन, और एक मैंने बात देखी कि वहाँ के भोजन में जैसा लहसुन नहीं है, प्याज नहीं है, और तेल भी बहुत कम है, और मिर्ची तो नहीं है, और तीखापन तो बिल्कुल ही नहीं है। फिर वो नहीं रहते हुए भी उस भोजन में जो रस था, वो रस अलग ही था। और उसके बाद तो फिर वो दिन भर तो दिन क्रम चलता रहता था, शाम की प्रार्थना होती ही अपनी पढ़ाई वगैरह जो कुछ करना है वो तो दिन भर ऐसा चलता था वहां का। तो मेरा अगला सवाल ऐसा है कि जब आप इतना सफर तय कर चुके, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि सादा जीवन और जो जन कल्याण है वो अकेले रहकर ही करना चाहिए? हाँ, देखो, जैसा जीवन में अकेला रहना और अकेला रहते हुए जो समाज का काम करना है, जैसा आप देखते हो, और संत हो गए और महापुरुष हो गए और ऋषि मुनि हो गए, ये इन्होंने जो बड़ा काम किया, ये बड़ा काम अकेले रहते हुए किया, इसलिए किया कि अकेले में मस्त रहना। जैसा कबीर महाराज ने बोला एक जगह पे कि मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाऊ राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में या और किसी में। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो अकेले में हो सकता है, वो और लोगों को साथ में लेके तो करना पड़ता है।
तो भी अकेला रहते हुए अकेले में जो आनंद आता है या तपश्चर्या होती है, तो वो अकेला रहते हुए ये कर सकते हैं, ऐसा मेरे मन में लगता है। और सादा जीवन इसलिए जीना चाहिए आदमी ने कि जो अभी जो देख रहे हैं, अभी जो लौकिकता जिसको आध्यात्मिकता से बोलते हैं, लौकिकता बोलते हैं, तो लौकिकता में रस नहीं है, सुख है लेकिन रस नहीं है। जितना सादे जीवन में रस है उतना लौकिकता में रस नहीं है, अवडंबर होता है। कई जगह पे अवडंबर भी दिखता है और उसमें औरों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, औरों को भी जीने की कला उनको ये मिलनी चाहिए। इसलिए सादा जीवन जीते ही अच्छा जीवन जीने की कला सादे जीवन में ही है। हमारे यहाँ मराठी में कहावत है, सादी रहानी उच्च विचार। ऐसे हमारे यहाँ के बहुत लोग बोलते हैं कि सादी रहनी और विचार की क्षमता जो है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ के बहुत महापुरुष या और लोग आम जनता भी बोलती है हरदम। इसलिए मुझे सादा रहना भी बहुत पसंद है। एक बात मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि जीवन में मैंने कभी जींस पैंट कभी पहन के भी नहीं देखा, कभी पहन के नहीं देखा। हाँ, कभी पहन के नहीं दिखा और मुझे पहनना भी नहीं है। और बहुत बचपन से अभी भी मैं धोती बंगाली और खादी की वही पहनता हूँ। और वो जो हमारे किशोर भाई है वो तो हमारे लिए भगवान है। उनकी जो प्रेरणा मुझे हुई तो उससे ही मैं औरों को बताता हूँ कि मेरे को खादी चाहिए और जो कुछ देना चाहते हैं मुझे तो मैं उनको बताता हूँ कि मुझे खादी दीजिए और मुझे चाहिए कुछ नहीं है। तो और सोना चांदी इससे बहुत दूर रहता हूँ। वो मैं भगवान के लिए यूज करता हूँ लेकिन खुद के लिए तो कुछ भी। और सर्व सामान्य जनों के लिए जो गरीब है, जो मजदूर है, जो खेती करने वाला हमारा शेतकरी है, उसके लिए अपना विचार होने चाहिए और उसके लिए कुछ योगदान होना चाहिए। तब मुझे हर पल हर क्षण लगता है। जैसे आप पहले नीलियम में रहे और वर्धा में साथ साथ बहुत सारी आश्रमों में संस्थाओं से भी जुड़े रहे। जब एला किले में दूसरे जब आश्रम की नींव रखी गई तो वहाँ पे किस उद्देश्य से उस आश्रम को बनाया गया और वहाँ बनाने का क्या कारण रहा? एला किले में जो आपने आश्रम बनाया है और वहाँ की एक्टिविटी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। जैसे कि वो आश्रम बनने के लिए 6 साल हो गए और 6 साल में बहुत लोगों ने वहाँ पे हमको बहुत मदद भी की आर्थिकता से और सब तरह से हमको मदद की सब समाज ने। और वो जगह भी हमको जो दी वो एक हमारी माता जी है सुमित्रा बाई गवाड़ करके, उन्होंने वो 12,000 स्क्वायर फुट जगह तो उसको डोनेट की है हमारी विश्व शांति धाम श्री संत सयाजी महाराज सेवाश्रम को। आश्रम बहुत अच्छा बन गया। तो उसके कारण एक ही कारण है कि अभी जो जीवन में अशांति लोग जीते हैं अतः अशांति से रह रहे हैं लोग, तो वो अशांति उनकी मिट जाए। वहां आने के बाद उनको शांति मिलनी चाहिए। इसलिए हमने वहां पे एक हर पूर्णिमा को भंडारा रखता है और जब यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं तो यहाँ के कार्यक्रम में वर्तमान जो विश्व हिंदी विद्यालय के कुलपति है वो अपने रजनीश शुक्ला जी, वो हमारे यहाँ हरदम आते रहते हैं और कार्यक्रम में हम आमंत्रित भी करते हैं उनको और वो बहुत उत्साह से वहाँ पे आते हैं और कार्यक्रम में बहुत अच्छे सहभागी होते हैं और बहुत आनंद भी लेते हैं कार्यक्रम का। और हर हफ्ते में मंगलवार को हमारे यहाँ हमारे वर्धा के MBBS MD डॉक्टर है डॉक्टर मुकुंद जी रायजादा सर, ये आते हैं मंगलवार को और ECG से लेके पूरी औषधि भी वो उनके साथ लेके आते हैं। तो वो भी गरीब आदमी है जो हॉस्पिटल नहीं जा सकता और जा भी सकता है लेकिन उतनी फी नहीं है उसके पास, पैसा नहीं है उतने उसके पास, तो वो बेचारा वहाँ पे मंदिर में आता है और अपना इलाज करके बहुत अच्छे से वो अपना इलाज करके निकलता है और उसको बहुत समाधान हो रहा है अभी कि मेरा इलाज अभी मंदिर में हो रहा है। तो एक तो दवा भी है और उसके बाद भगवान की दुआ भी है, दोनों भी साथ साथ उसको वहां मिल जाता है। और जैसा भी हमारे यहाँ के बहुत बड़े बड़े महिमा है कि जो लोग बहुत नशा करते थे,
जो जिसका संसार बिगड़ा था, वो लोग वहाँ पे जुड़े, उनको जोड़ा गया। उनको मैंने जोड़ने में बहुत ये किया, कठिनाई गई, लेकिन अभी तो ऐसा हो गया उसका जीवन कि उन्होंने नशा भी छोड़ डाली और पूरा लीनता से वहाँ सेवा करते हैं। कुछ भी कार्यक्रम रहा तो कार्यक्रम में बहुत शारीरिक श्रम करते हैं, भले ही वो धनवान भी नहीं हो, लेकिन शरीर से बहुत अच्छे श्रम करते हैं कि शरीर से श्रम किए तो उनको लगता है कि चलो भाई हमारी इतनी अर्जी हमारे भगवान के पास पहुंच जाती है, और उससे उनका संसार भी अच्छा हो गया और भी उनके बच्चों को भी उनके पिताजी का आदर्श हो गया। यानी एक 2-4 दिन की बात मैं कहता हूँ कि एक बहुत यानी उनको तो पेंशन भी मिलता है, लेकिन वो पैसा होने के कारण रोज सुबह और शाम थोड़ा सा वो नशा करके सोते थे। लेकिन जब वो मैंने एक बात की उनसे, तो उन्होंने दूसरे दिन हमारे यहाँ के एक सरपंच है, उनसे बात की कि कल से मैंने सब छोड़ डाला और रोज मैं मंदिर आऊंगा। अभी तो कंटिन्यू आ रहे हैं, और उन्होंने जो रोज की नशा वगैरह करना थी वो तो अभी छोड़ दी उन्होंने। ऐसे ही उनके बच्चे पे असर हो जाए, वो भी जो कुछ नशा करता है तो वो गांव में, और जो अभी चल रहा है व्यसनाधीनता, ये भी छूट जाए और गांव नशा मुक्त हो, गांव मांसाहार मुक्त हो। ये मेरी सबसे वहां पे प्रार्थना होती है, और सबको मैं यही बताता हूँ और बहुत हृदय से बताता हूँ कि आपको इसमें कुछ रस नहीं, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अच्छा खाओ, अच्छा रहो, समाज को अच्छा बताओ, ये सब कुछ मैं वहां पे सबको बताता हूँ और सबसे रहता हूँ। और जैसा वो महाराज मंडली, जैसे महाराज जिससे रहते हैं अकड़ से, वैसा मुझे रहना नहीं जमता। मैं तो निलियम का एक सदस्य हूँ, इसलिए मैं बाबा विनोबा जी के जो सत्य प्रेम करुणा के जो मंत्र हैं और जो शारीरिक श्रम है और जो सबके साथ रहते हुए किसान की जो ये है दुख है और सबकी दुख का हल कैसे होए, और ये सब कुछ विचार से मैं सबको बताता हूँ। ये अभी तो चल रहा है, और मैं ईश्वर से हरदम प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसे ही कामों में और रुचि बढ़े और एक एक दिन का नया नया अनुभव मुझे जीवन में मिलता है। सर, एक आखिरी प्रश्न है आपसे, और वो आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। जी हाँ। जैसा कि आपने पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए संकल्प लिया है, क्या जी हाँ। आज जी हाँ। आपको ऐसा लगता है कि आपको भी एक जीवन साथी की आवश्यकता है? देखो, जीवन में तो ये अपने प्रारब्ध की, मैं तो उसको प्रारब्ध मानता हूँ, क्योंकि प्रारब्ध ये सबका लिखा हुआ है या बना हुआ है या है, ऐसा भी मानना चाहिए। तो भी ऐसा लगता है कि जो अकेले में मस्ती है, अकेले में आनंद है, वो साथी में नहीं है। और साथी भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे अपने जो कार्य है वो कार्य को समझ लेना चाहिए। तो अभी जब मैं हर पल हर क्षण चलता हूँ और देखता हूँ, तो उससे क्या होता है कि अपने जीवन को सर्वनाश की ओर नहीं जाना चाहिए, और जीवन नाश की ओर जाए या बुद्धि का जो उसको क्या बोलेंगे, बुद्धि को भ्रष्टता की तरफ से वो जैसा वो साथी यदि मिल जाए बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला, वो साथी भी ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अकेले में बहुत आनंद आता है और मुझे अकेले में ही रहना बहुत अच्छा लगता है। और आगे तो प्रारब्ध है, मैं उसके बाद कुछ बोल नहीं सकता। वो प्रारब्ध बनाने वाला भगवान है, हम तो कुछ नहीं है, और चलाने वाला भी भगवान है, चलाने वाला भी भगवान है। हम तो चलते रहते, चलता चलता रहना चाहिए, बस जी। ऐसा मुझे लगता है। बस तो तो आज के जो हमारे मेहमान थे, श्री मयूर अनिल दार्ने जी, आपसे काफ़ी बात करके अच्छा लगा, और आप अपना पूरा जीवन जन कल्याण में अपना दे दिया है, समर्पित कर दिया है। तो इस मीटिंग को मैं औपचारिकता रूप से अब यहीं पे समापन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर।